नमस्कार, स्वागत है आपका कालीबंगा न्यूज में। पश्चिम बंगाल में मालदा से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों ने खबर दी है कि मालदा जिले में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारी बवाल हो गया है। ग्रामीणों और बांग्लादेशी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है। झड़प की खबरों के बीच भारतीय सैनिक भी मौके पर पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दलदल फसल काटने को लेकर ग्रामीणों और बांग्लादेशी सैनिकों के बीच बहस हुई। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की ओर से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों पर भी हमला किया गया है। हंगामे के दौरान कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अर्धसैनिक बल की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से लगती बंगाल के मालदा जिले की सीमा पर किसान खेती करते हैं। शनिवार को बांग्लादेश की तरफ से कुछ जवान आए और जबरन फसल काटने लगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ज़्यादा किसान इकट्ठे होने पर बांग्लादेशी सैनिकों को झड़प में चोटें भी आई है। इस दौरान हुए विवाद के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर सीमा सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश की तरफ से गैस बम भी फेंके गए। इसमें 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद जवानों ने बांग्लादेशी सैनिकों को खदेड़ दिया। पहले भी पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में बांग्लादेशी सैनिकों के हस्तक्षेप की खबरें सामने आती रही है। कुछ हफ्तों पहले एक मंदिर के पुनर्निर्माण के बीच भी बांग्लादेशी सैनिकों के हस्तक्षेप की खबर सामने आई थी। 6 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी कि असम में एक पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण असम सरकार करवा रही थी। इसके पुनर्निर्माण के बीच बांग्लादेश के सैनिक आ गए और विवाद करने लगे। इस पर BSF के जवानों ने आकर मामला संभाला तो बांग्लादेशी सैनिक वापस भाग गए। अब पश्चिम बंगाल के मालदा में यह मामला सामने आया है। यही नहीं, 9 जनवरी को भी बांग्लादेश से घुसपैठ की बात सामने आई थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की विभिन्न बटालियन के जवानों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में बांग्लादेश भारत की सीमा पर अवैध घुसपैठ को नाकाम करते हुए कई अभियानों में 22 बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या को वापस भेज दिया था। इसके अलावा उन्होंने तस्करी के कई अन्य प्रयास विफल कर दिए थे। तस्करी की कोशिशों में BSF के जवानों ने 565 बोतल फेरसल, 3 किलोग्राम गांजा, 2900 कुनैन की पट्टी, 700 कुनैन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन और 1200 ऑर्थो मटर इंजेक्शन जब्त किए थे। इसके अलावा तस्करों के चंगुल से 8 मवेशियों को भी आज़ाद करवाया गया था। यहाँ यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि अंतरिम सरकार है, जिसकी कमान मोहम्मद यूनिस के हाथों में है। यह भी दावा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश देशी सीमा पर यह ट्रेनिंग दे रही है कि सीमा को अवैध तरीके से कैसे पार करना है। यह बता दें कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले घुसपैठिए पहले से ही भारत के लिए समस्या बने हुए हैं। अब बांग्लादेश सैनिकों के हस्तक्षेप ने समस्या बढ़ा दी है। इस समय बांग्लादेश के हालात भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज़ उठती रही है। बांग्लादेश के सैनिकों के बार बार हस्तक्षेप को लेकर भारत की सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी।